जेफ बोमैन बोस्टन में अपनी माँ पैटी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वो एक सुपरमार्केट में काम करता था जहाँ उसे कम पैसे मिलते थे। उसकी पर्सनल लाइफ काफी चैलेंजिंग थी क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था। वो दोनों बार बार ब्रेकअप और पैचअप करते रहते थे। जेफ केयरफ्री और फन लविंग इंसान था जो अपने दोस्तों के साथ बार में टाइम स्पेंड करना और हंसी मजाक करना पसंद करता था, लेकिन उसकी जिंदगी दिशाहीन और अधूरी सी लगती थी जिसमें वो अपनी जॉब और निजी रिश्तों के बीच स्ट्रगल कर रहा था। फैमिली का एनवायरनमेंट भी स्टेबल नहीं था और जेफ अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूज्ड था। एक दिन वो बार में अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एरिन आ जाती है, जिसे देखकर वो एकदम से चुप हो जाता है। दरअसल जेफ एरिन से बहुत प्यार करता है। पहले भी 2-3 बार उनका ब्रेकअप और पैचअप हो चुका था और जेफ इस बार भी पैचअप करना चाहता था। एरिन चैरिटी के लिए मैराथन रेस में हिस्सा ले रही थी। जेफ उसे कहता है कि वो एक साइन बोर्ड के साथ फिनिश लाइन पर उसका इंतजार करेगा। भले ही उन दोनों का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो फिर से पैचअप करना चाहते थे। वो घर जाकर एरिन के लिए साइन बोर्ड बनाता है। हालांकि जेफ की माँ पैटी को एरिन पसंद नहीं थी, मगर जेफ अपनी माँ को इग्नोर करके एरिन से मिलने चला जाता है। बोर्ड लेकर जेफ फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है और एरिन का इंतजार करने लगता है। वो खुश था क्योंकि उन दोनों का फिर से पैचअप होने वाला था, लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स बाद एक और जानलेवा धमाका होता है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एरिन भी अपनी फैमिली से फोन पर बात करती है और उन्हें बताती है कि वो ठीक है, लेकिन तब वो टीवी पर जेफ को देखती है जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो चुका था। जेफ की माँ पैटी को भी उस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था और वो फौरन ही हॉस्पिटल चली जाती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ब्लास्ट की वजह से जेफ की दोनों टांगे घुटनों तक पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और हमें उसकी जान बचाने के लिए उसकी दोनों टांगों को काटना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर ऑपरेशन के बाद जब जेफ को होश आया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल में उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन भी उसके साथ है, जो इस बुरे वक्त में उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन उन सब लोगों के साथ होते हुए भी जेफ की आंखों में एक दर्द था जो शब्दों से परे था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस नई रियलिटी के साथ कैसे जिएगा। ये जेफ की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसकी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी जो मुसीबतों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। होश में आने के बाद जेफ ने अपनी फैमिली को बताया कि उसने बॉम्ब प्लांट करने वाले 2 आतंकवादियों को देखा था। वो फौरन ही FBI वालों को बुलाते हैं। जेफ FBI वालों को उन आतंकवादियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। उसकी इन्फॉर्मेशन काफी मददगार साबित होती है और उन दोनों आतंकवादियों को एक एक करके मार दिया जाता है। जेफ की वजह से उन दोनों आतंकवादियों का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी बात थी। सबका यह मानना था कि भले ही जेफ ने अपनी दोनों टांगों को खो दिया है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और उसने अब भी बुराई के खिलाफ लड़ना जारी रखा है। हर न्यूज चैनल पर उसकी खबर थी और सब लोग उसे बोस्टन का हीरो मानने लगे थे। जेफ के नाम के साथ बोस्टन स्ट्रॉन्ग का नारा जोड़ दिया गया था ताकि सारी दुनिया को यह पता चल सके कि भले ही आतंकवादियों ने बोस्टन में धमाका करके लोगों को डराने की कोशिश की है, लेकिन बोस्टन के लोग बहुत बहादुर हैं जो आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे। पर अक्सर जो हमें दिखता है वो सब सच नहीं होता, क्योंकि अपनी दोनों टांगे खोने के बाद जेफ खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। उस ब्लास्ट का ट्रॉमा अभी भी उसके दिमाग पर हावी था जो अक्सर उसे सताता रहता था। वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो रहा था। भले ही वो सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन दिन ब दिन वो अंदर से और ज्यादा परेशान होता जा रहा था और उसकी इस परेशानी में एरिन सच्चे दिल से उसका साथ दे रही थी, जो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। फिर 6 हफ्तों के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। जेफ की कहानी मीडिया चैनल्स पर छा गई थी। हर जगह उसे एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा था। जेफ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था, मगर पैटी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पैटी को इस बात की खुशी थी कि उन्हें लोगों की अटेंशन और प्यार मिल रहा है। पैटी ने जेफ के घर वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जेफ इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो नहाने चला जाता है और एरिन उसकी मदद करती है। पैटी ने जेफ को एक सिंगल मदर के तौर पर पाल पोस कर बड़ा किया था और पैटी ही उसकी जिंदगी के सारे फैसले लेती थी, जो अपनी मनमर्जी करती थी और जेफ की चलने नहीं देती थी। इसलिए जेफ पैटी को अपनी फीलिंग्स बताने से हिचकिचाता था। पैटी एरिन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए जेफ उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहता है।
एरिन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जेफ को इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसकी फैमिली तो पार्टी करने में बिजी थी। उन्हें जेफ की इमोशनल हेल्थ की कोई फिक्र ही नहीं थी। जेफ अपनी फैमिली में होते हुए भी अकेला पड़ चुका था, जो अपने अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। जब अगली सुबह पैटी उसका दरवाजा खटखटाती है तो हम जेफ के चेहरे पर आंसू साफ देख पाते हैं, जो कल रात ठीक से सोया नहीं और रोता रहा। वो पलंग से उठते वक्त खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और सीधा मुंह के बल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लगती है। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों टांगे खोने के बाद भी जेफ ने हिम्मत नहीं हारी है और जल्द ही वो दुनिया को अपनी नकली टांगों पर फिर से चलकर दिखाएगा। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन पैटी मीडिया को बढ़ा चढ़ा कर बातें बता रही थी ताकि लोग जेफ को हीरो मानते रहें और उन्हें लोगों की अटेंशन मिलती रहे। दरअसल जेफ की कहानी लोगों में छा गई थी। हर जगह उसे एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा था। लोग उससे मिलने आते, उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, लेकिन जेफ के लिए ये सब संभालना मुश्किल था। मीडिया का प्रेशर और पब्लिक की अटेंशन उसके लिए एक अलग तरह का बोझ बन चुका था। वो पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था, मगर हीरो बनने का टाइटल उसकी नॉर्मल लाइफ को बर्बाद करता जा रहा था। मगर पैटी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो जेफ के लिए मीडिया इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहती थी और जेफ चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता था। उसे इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो एरिन को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। एरिन उसकी हालत समझ जाती है और वो उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। फिर बोस्टन में एक गेम के दौरान जेफ को झंडा फहराने के लिए इनवाइट किया गया था और ये इवेंट बोस्टन स्ट्रॉन्ग के नारे को सेलिब्रेट करने के लिए था, जो उस हमले में मर चुके और घायल हो चुके लोगों के सम्मान में रखा गया था। जब जेफ स्टेडियम में आता है तो सब लोग उसके लिए खड़े होकर तालियों से उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर जेफ नर्वस हो चुका था और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करता है। वो झंडा फहराता है और स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से उसे बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रॉमा सताने लगा था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो एरिन उसे वापस ले जाती है, लेकिन लिफ्ट में जाते